उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज से शुरू हुआ है अधिक मास, यानी पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक माह चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, वही चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। धर्म ग्रंथों की अगर बात करें तो अधिक मास में पूजा पाठ, चिंतन मनन, ध्यान करने से इन पांचों का संतुलन बनता है, जिससे व्यक्ति भौतिक सुख और उन्नति प्राप्त होती है। अधिक मास में धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति के कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। यही वजह है कि हर 3 साल में आने वाले अधिक मास का विशेष महत्व है। अधिक मास शब्द से ही पता चलता है कि अधिक, जितना हम अधिक दान करेंगे उतना ही हमारे लिए वो फलदायी होगा। अधिक मास पर लाल वस्त्र, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, गेहूं, मसूर दाल, माणिक्य रत्न, धार्मिक पुस्तकें और अनार का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वर्ष साल सावन में अधिक मास लगने के कारण सावन के 59 दिनों का यानी 2 महीने का होगा। हर 3 साल में एक बार साल का 1 माह अतिरिक्त होता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। और इसी अधिक मास आज से शुरू हुआ है और वलसाड़ के भीड़ भंजन महादेव के मंदिर पर आज से ही भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है और कथावाचक के तौर पर वृंदावन से पधारी है देवी निहारिका जी। देवी निहारिका जी का महिलाओं के द्वारा सम्मान किया गया, शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया और इस कथा को शुरू करने से पहले दीप प्रज्वलित किया गया। पोथी यात्रा को जो एक नियम होता है, खूबसूरत नियम, पोथी यात्रा के द्वारा मंदिर के एक परिसर से मंदिर के कथा, जहाँ पर कथा किया जा रहा है, वहाँ तक पोथी को लाया गया, सम्मान पूर्वक पोथी लाया गया। और इस पोथी यात्रा के बाद निहारिका जी का भी सम्मान किया गया और साथ में इस कथा के जो विशेष यजमान है उनका भी सम्मान किया गया। इस भागवत कथा के द्वारा हर व्यक्ति को सनातन धर्म के बारे में, भागवत के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिलेगा और इस प्रकार की कथा में जुड़ने का, लाभ लेने का सबसे बड़ा अवसर ये वलसाड़ में ही हमें मिल रहा है। वृंदावन से वलसाड़ पधारी देवी निहारिका जी जो एक कथावाचक है, जो वलसाड़ में भीड़ भंजन महादेव के मंदिर पर कथा करने जा रही है और हर व्यक्तियों के साथ जुड़ेंगी। उनके कंठस्थ कथा सुनने के बाद हमारे वलसाड़ के व्यक्ति भी सनातन धर्म के बारे में, भागवत के बारे में संपूर्ण ज्ञान लेने का सकारात्मक प्रयास किया जाएगा। शिवजी महाराज ने इस कथा के लिए बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया है। 7 दिन तक ये कथा, यानी आज 18 तारीख से शुरू हुआ है ये भागवत कथा और इस कथा के शुरुआत में महामंडलेश्वर ने भी इस कथा के शुरुआत में दीप प्रज्वलित करके इस भागवत कथा की शुभारंभ किया गया। हमारे सनातन धर्म में एक नियम है, हर शुभ शुरुआत से पहले श्री गणेश किया जाए और दीप प्रज्वलित करके उसका शुभारंभ किया जाए, क्योंकि हर जगह जब दीप प्रज्वलित होता है किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ में, तो कहते हैं ना, उस दीप के ज्वाला से, उस दीप की अग्नि से पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक सा प्रभाव प्रतीत हो उठता है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावन माह कहते हैं ना कि श्रावण और अधिक मास, जब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम माह कहा जाता है, जब कहा जाता है कि हमारे विष्णु भगवान वो योग निद्रा में होते हैं, लेकिन इस माह के दरमियान शादी विवाह जैसे जो होते बंधन जो होते हैं, जो क्रिया होती, जो कार्य होते हैं, शुभ कार्य, वो नहीं किए जाते। लेकिन तत्पश्चात उसके बावजूद भी कथा जैसे शुभ कार्य अवश्य होते हैं, क्योंकि ऐसे पावन माह में कथा होने से
जो निद्रा में होते हैं ईश्वर हमारे भगवान, उन्हें और ज़्यादा प्राप्त करने का हमें मौका मिलता है, उन्हें और ज़्यादा करीब से जानने का हमें मौका मिलता है। कहते हैं ना कि मोक्ष का द्वार बड़ा कठिन होता है, लेकिन जब हम कथाएं करते हैं, तो कथाएं सुनते हैं, जब कथाओं का प्रचार करते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, तब मोक्ष की तरफ जाने का द्वार बड़ा ही आसान हो जाता है। हमारे साथ विराजमान है, वृंदावन से पधारी हमारे वलसाड़ में आई है कथा करने के लिए विशेष तौर पर, जिनका हम स्वागत करते हैं दिल से। निहारिका जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ निहारिका जी वृंदावन से आई है, देवी निहारिका, जो वलसाड़ में हमारे भीड़बंजन महादेव के मंदिर में आकर कथा करेंगी, भागवत कथा करने जा रही है। आइए उनसे भी कुछ वार्तालाप कर लेते हैं, वृंदावन कैसा है और उन्हें हमारा गुजरात, खासतौर पे वलसाड़ कैसा लगा, और ये मंदिर में जब वो आज विराजमान है, यहाँ पे कथा करने के लिए आई है, तो उनके अनुभव कैसे है, वलसाड़ आकर उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा है, उनके शब्दों में उनकी कंठस्थ जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम स्वागत करेंगे निहारिका जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को भी बहुत बहुत जय श्री कृष्णा। और मुझे वलसाड़ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। वलसाड़ अच्छा है ही, लेकिन इस स्थान पर आकर के और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि भीड़भंजन महादेव उपस्थित हैं जी। और जहाँ महादेव उपस्थित हो वहाँ भव्यता अपने आप बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। निहारिका जी, वृंदावन के बारे में कुछ बताइए ना, कैसा है वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग, वहाँ की परंपरा, वहाँ की संस्कृति? वृंदावन अपने आप में इस धरा से अलग है, परे है, क्योंकि वहाँ भक्ति का अनवरत प्रवाह देखने को मिलता है। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, वहाँ जाकर के वो भी भक्ति में हो जाता है। वहाँ जाती ही उस भूमि की जो पवित्रता है, उसका आकर्षण है, वो हर किसी के मन को मोह लेता है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। वहाँ जा करके उसकी सारी जितनी खोज है वो समाप्त हो जाती है। ऐसा है वृंदावन, जो एक बार बांके बिहारी को देख लेता है, उनका हो ही जाना ये तय है, क्योंकि बिहारी जी वैसे भी टेढ़े हैं जी। और टेढ़ा व्यक्ति जब किसी के हृदय में प्रवेश करता है तो निकलता नहीं है। सीधे साधे जाते हैं और निकल आते हैं। सीधी वस्तु जैसे किसी वस्तु में प्रवेश करानी होगी तो आराम से निकल आएगी, पर अगर टेढ़ा चला जाए तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही बांके बिहारी है, जिसके हृदय में एक बार विराजमान हो जाते हैं तो निकालना बड़ा मुश्किल है। तो वृंदावन जाते ही भक्ति जो है वो सहज में सुलभ हो जाती है। ऐसा है वृंदावन धाम। निहारिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे प्रदेश, हमारे गुजरात में, खासतौर पर वलसाड़ दक्षिण गुजरात का एक अहम हिस्सा है, जो कि बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। पहाड़ है, समुद्र है, बहुत खूबसूरत है। तो वलसाड़ में आकर भागवत कथा, खासतौर पे आज से गुजरात में पुरुषोत्तम माह शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ है। तो पुरुषोत्तम माह के बारे में कुछ बताइए और आपके बारे में बताइए, और खासतौर पे पुरुषोत्तम माह के दरमियान इस समय में इस प्रकार की भागवत कथा करने का जो एक श्रेय जाता है, हर व्यक्ति के मन में एक विष्णु जी के लिए जो एक भावना है, भाव है, वो प्रकट होता है। इसके बारे में जरा बताइए अपने कंठस्थ। बिल्कुल। वैसे तो यहाँ पर विशेषताएं और बढ़ जाती हैं। 19 साल बाद ऐसा योग बना है जहाँ श्रावण मास और अधिक मास दोनों साथ साथ हैं। और अधिक मास तो स्वयं भक्त के लिए भगवान ने बनाया। भगवान का नरसिंह अवतार हुआ ही भक्त प्रहलाद के लिए। तो भगवान के भक्त के लिए भगवान ने 13वां महीना स्पेशल माह अधिक मास, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, बनाया, क्योंकि ये भक्ति का मास है। हम 12 महीने हो सकता है टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ये जो अधिक मास 3 साल में आता है, इसका विशेष महत्व है। इस समय अगर आप एक भी कार्य भक्ति के प्रति करते हैं तो उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है। और इसीलिए इस माह में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि भागवत कथा में ही भक्त प्रहलाद की कथा आती है, भक्तों की कथाएं आती हैं, भगवान के अवतारों की कथा आती है। इसलिए अधिक मास में इसका और अधिक गुना पुण्य बढ़ जाता है। जी, श्रावण महीना है, अधिक मास है, और इस मास को हम बिल्ली पत्र भी कहते हैं कि बिल्ली पत्र जो शिव जी पे चढ़ता है उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो और खासकर रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष स्वयं एक शिव कहलाते हैं, तो उस पर जरा चर्चा कीजिए। आप कंठस्थ की तरह बताइए। हमारे दर्शक बहुत ही भाग्यशाली, आप जैसी महिलाएं जब हमारी कथावाचक बनकर यहाँ पर उपस्थित होती है, तो हमारे वलसाड़ जिले की जो सारी महिलाओं को मैं निवेदन करूंगी कि वो इस कथा में, महिलाएं कि पुरुष, बच्चे, हर व्यक्ति इस कथा में आए और इस कथा का जो लाभ ले और सनातनी बने, और सनातन में धर्म के अंदर जितनी विशेषताएं छुपी है और उन्हें बाहर निकाले, और हर व्यक्ति इसके साथ अपने आप को समर्पित होते जाए और करते जाए। आप इसके बारे में क्या सोच रखती है?
आपने जैसा प्रश्न किया बिल्वपत्र और रुद्राक्ष के हाँ। बारे में, भगवान शिव को जो बिल्वपत्र और रुद्राक्ष है वो अतिशय प्रिय है। शिव महापुराण में रुद्राक्ष की कथा भी आती है। भगवान के आंसुओं से ही रुद्राक्ष का प्राकट हुआ है और रुद्राक्ष अर्थात स्वयं ही शिव है, बिल्कुल। जो उसे महादेव के रूप में धारण करता है। यूं तो हमारे यहाँ रुद्राक्ष 14 प्रकार के पाए जाते हैं, पर एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य इस संसार में खोजना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो भी रुद्राक्ष मिले आप भगवान शिव का जप करके उसे धारण करिए और भगवान शिव को भी धारण कराइए, ताकि उनके आशीर्वाद स्वरूप में आप स्वयं धारण कर सकें। और जब भगवान शिव को मैया सती तप के रूप में प्राप्त कर रही थी, उस समय मैया ने अपने शरीर को बिल्वपत्र की तरह खा खा करके सुखा दिया। इसलिए महादेव को बिल्वपत्र अतिशय प्रिय है। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। और मेरा एक सभी से निवेदन भी है कि आप कुछ मत करिए, आप महादेव की शरण में बस जाइए। आपके पास बिल्वपत्र नहीं है, आपके पास रुद्राक्ष नहीं है, मन में भाव तो है और भगवान शिव भाव के भूखे होते हैं। शिव महापुराण में एक कथा आती है कि एक भक्त था, भक्त भी नहीं कह सकते, उसको चोर था, उसके पास कुछ नहीं था, दिन भर उसे भूख लगी थी, कुछ भोजन भी नहीं मिला, तो वो महादेव के यहाँ चोरी करने गया था। क्योंकि श्रावण मास में सबसे ज्यादा महादेव को फल और मिठाइयाँ भोग नैवेद्य अर्पण होते हैं, तो वो तो उन्हें चुराने गया था। और चुराते हुए जब जैसे ही वो शिव जी के पास गया, वैसे ही उसने अन्न का दाना खाया। इतने में शिव भक्त आ गए और उस पर लाठियों की बौछार कर दी। उसका प्राण तो हो गया, लेकिन फिर भी महादेव ने उस पर कृपा करी और महादेव के गण उसे लेने आए और भगवान शिव ने उसे अपने गणों के रूप में सम्मिलित किया। ऐसे है देवाधिदेव महादेव। तो आप कुछ भी ना हो आपके पास, फिर भी महादेव को एक बार जाइए और प्रणाम करिए। महादेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका जी। बहुत ही सरलता पूर्वक उन्होंने जिस प्रकार से विष्णु पुरुषोत्तम माह के दरमियान जब विष्णु का जो कथा होता है उसके बारे में उन्होंने अपने कंठस्थ हमें समझाने का सकारात्मक प्रयास किया है, बहुत ही सरल शब्दों में, ताकि हर व्यक्ति को, हर आम व्यक्ति को समझ में आ जाए। साथ में श्रावण पवित्र महीना जो है उसके साथ हमारे शिव की महिमा, उनके महत्व जुड़ी हुई है। तो शिव पुराण में भी लिखा गया है, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन भाव तो है। बहुत सही कहा है निहारिका जी ने कि भाव से बढ़कर कुछ नहीं होता। अपने आप को स्वयं को ईश्वर के साथ समर्पित कर दीजिए, उनके सामने, उनके समक्ष समर्पित कर दीजिए, वही सबसे बड़ा देन है। और जब ईश्वर के सामने हम खुद को समर्पित कर देते हैं तो आपकी हर कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो स्वयं को समर्पित करना सीखिए। इसका मतलब है कि विश्वास करना सीखिए। हमारा सनातनी धर्म 3 चीज सिखाता है, क्षमा, विश्वास करना और करुणा। हमारा धर्म कभी भी कट्टरपना नहीं सिखाता है। इसलिए अपने आप को क्षमा करना सिखाइए। सामने वाले को कितने भी दोष हो, दोष मुक्त कीजिए, क्षमा कीजिए, क्योंकि क्षमा करने वाला ईश्वर रूपी बन जाता है। करुणा, करुणा से बढ़कर और कोई भाव नहीं होता, प्रेम से बढ़कर और कोई भाव नहीं होता। तो सनातनी धर्म के अंदर जिसे हम बात करते हैं तो उसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे। उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ के भीड़ बंधन मंदिर से हमारे साथ कथावाचक निहारिका जी यहाँ पे विराजमान है। आज से यहाँ पे मंगल कथा का शुभारंभ होने वाला है दोपहर को 3 बजे। तो मैं वलसाड़ के वासी को ही नहीं, पूरे गुजरात के हर भक्त को मैं निवेदन करूंगी कि आप सब इस कथा में जुड़िए। अगर कोई मंदिर में भी ना आ सके तो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़िए और कथा का प्रसारण हम दिखाएंगे। 3 बजे का समय रहेगा। हो सके तो मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए और कथा का आप एक मंगल कार्य को आप साथ में जुड़िए और कथा का लाभ लीजिए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ के भीड़ बंजन मंदिर से धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्।